बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में 8 बड़ी तब्दीलियां। अफगानिस्तान क्या तो शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तान के स्क्वाड में 8 बड़े खिलाड़ियों को शामिल करने का इम्कान। अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए स्क्वाड में कौन सी तब्दीलियां होने जा रही हैं? पाकिस्तान का T20 स्क्वाड क्या होगा? न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड में कौन कौन से खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा? मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में। दोस्तों, आपको तफसील से कहा करते चलें कि अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त खाने के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान के स्क्वाड में 8 बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। याद रहे कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 और 5 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी, जबकि दोनों टीम के दरमियान पहले 5 T20 मैचों की सीरीज का आगाज होगा, जहां पर पहला T20 मुकाबला 14 अप्रैल को खेला जाएगा। दोस्तों, T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड में 8 बड़े खिलाड़ी शामिल होने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये आगाह करते चले कि T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम की क़यादत कप्तान बाबर आजम करेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान क्या तो शिकस्त खाने के बाद एक बार फिर PCB ने बड़ा फैसला कर लिया कि बाबर आजम पाकिस्तान टीम के कप्तान होंगे, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कप्तान की जिम्मेदारियां संभालेंगे। इसके अलावा दोस्तों, आप बताते चलें कि पाकिस्तान के स्क्वाड में एक बार फिर पाकिस्तान के 8 खिलाड़ियों को शामिल करने का फैसला कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के स्क्वाड में जो तब्दीली होने जा रहे हैं उनमें पहला नाम आता है पाकिस्तान के लेफ्ट हैंड ओपनर बल्लेबाज फ़खर जमान। दोस्तों, ज़राए के मुताबिक न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज के लिए फ़खर जमान को दोबारा पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, जो दूसरी बड़ी तब्दीली पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में की जाएगी वो होगी पाकिस्तान के रेगुलर विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में विकेट कीपर बल्लेबाज आजम खान और मोहम्मद हारिस दोनों नाकाम रहते, लेकिन अब न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए मोहम्मद रिजवान को दोबारा पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, जो तीसरी बड़ी तब्दीली पाकिस्तान के स्क्वाड में होने जा रही है वो नामात है कप्तान बाबर आजम। इसके अलावा दोस्तों, जो चौथी बड़ी तब्दीली होगी वो होगी पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ। नसीम शाह की बुरी कारकर्दगी की वजह से अब हारिस रऊफ को दोबारा पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान के रेगुलर फास्ट बॉलर और सबके फेवरेट शाहीन शाह अफरीदी को भी न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली 5 T20 मैचों की सीरीज के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड में दोबारा वापस लाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान के स्क्वाड में 3 नई तब्दीलियां होने जा रही हैं। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ी तब्दीली पाकिस्तान के स्क्वाड में होने जा रही है वो नामात है पाकिस्तान के लेग स्पिन बॉलर उसामा मीर को भी ज़राए के मुताबिक न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली 5 T20 मैचों की सीरीज के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किया जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार है। इसके अलावा दोस्तों, एक और नाम आता है पाकिस्तान के ओपनर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हसीबुल्लाह खान, जिसका ताल्लुक बलोचिस्तान से है, और हसीबुल्लाह खान ने पाकिस्तान सुपर लीग में भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, और अब ज़राए के मुताबिक हसीबुल्लाह खान को भी न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली 5 T20 मैचों की सीरीज के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। ये भी बहुत ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार है। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान के एक और जादूगर स्पिन बॉलर अबरार अहमद को भी पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में शामिल किया जाएगा, और ज़राए के मुताबिक अबरार अहमद भी पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल होने के लिए बहुत ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार हैं। दोस्तों, ये तो हैं वो 8 खिलाड़ी जो कि पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में शामिल होंगे, लेकिन अभी तक उन खिलाड़ियों का नहीं पता कि जिनको पाकिस्तान के T20 स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया जाएगा। अभी तक उनका फैसला होना बाकी, लेकिन ज़राए के मुताबिक ये वाले 8 खिलाड़ी पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जो बड़ी खबर है वो ये है कि एक बार फिर सबके फेवरेट फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर के एक बार फिर इम्कान कम है कि उसको न्यूजीलैंड के खिलाफ मौका मिले। इस लिहाज से ये 8 खिलाड़ी पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इन 8 में से आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।